नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश आत्मावलोकन का उत्कृष्ट ग्रंथ है। तत्व ज्ञान की अद्भुत चर्चा है, जिसे सुनकर चित्त सहज ही अंतर्मुख हो जाता है। कल अपना 442 नंबर तक बोल चला था। दृष्टि वस्तु का अवलंबन क्या लेती है, वह तो समूची वस्तु को ग्रास कर जाती है, पूरी की पूरी वस्तु में व्याप्त हो जाती है, मालिक बन जाती है। मालिक कहने में भी भेद आ जाता है। दृष्टि से स्वयं ही उस वस्तु स्वरूप है। ये कहें हम हमारे मालिक हैं, इसमें भी भेद है। संशय है क्या कोई जो ये कहा जाए कि हम हमारे मालिक हैं? यदि दृष्टि आत्म तत्व को ऐसा भेद करके स्वीकार करती है कि मैं आत्मा की मालिक हूं, इसमें भी भेद है, क्योंकि मालिक ऐसी वचन नहीं बोला करता कि मैं मेरा मालिक हूं। मालिक तो मालिक है। जहां अभेद रूप से सहज ही परिणाम बरतता है, मैं शुद्धात्मा हूं, वचन नहीं, कहना सुनना सुनाना ये सब ज्ञान की तरफ से कथन है। दृष्टि तो अपने को आत्म तत्व स्वीकार कर कर निरंतर प्रतीति रूप वर्तती है। अब 443 नंबर का बोल है, वेदांत ना हो जाए इसलिए जरासी पर्याय को बताते हैं, तो अज्ञानी वहां चौंट जाता है। कोई द्रव्य को सर्वथा पर्याय रहित ना समझे, पर्याय को आकाश का फूल ना समझे। पर्याय तो है, जो चीज नहीं होती उसका निषेध भी नहीं किया जाता। यदि पर्याय दृष्टि बनने का निषेध किया जा रहा है तो इसका मतलब पर्याय है। पर्याय का निषेध नहीं किया जा रहा, पर्याय दृष्टि का निषेध किया जा रहा है। कोई कहे यहां तो पर्याय को ही उड़ा दिया, कोई ये कहे यहां तो पर्याय को ही उड़ा दिया, तो पर्याय को क्या उड़ा दिया? पर्याय तो है ना, पर्याय तो कह रही है मैं द्रव्य हूं, उड़ा क्या दिया? पर्याय दृष्टि को उड़ाया है। इसलिए सम्यक
ये सम्यक अनेकांत में सम्यक एकांत गर्भित है। अनेकांत भी सर्वथा नहीं है और एकांत भी सर्वथा नहीं है। यदि अनेकांत में सम्यक शब्द न लगा हो तो सर्वथा अनेकांत बन जाए, और सर्वथा अनेकांत से आत्म अनुभव सिद्ध नहीं होता। अनेकांत में भी अनेकांत है, और अनेकांत में भी अनेकांत क्या है कि आत्मा द्रव्य गुण पर्यायात्मक एक वस्तु है, और उसमें पर्याय और गुण भेद को गौण करके स्वयं पर्याय, स्वयं परिणमन, स्वयं उपयोग, स्वयं दृष्टि अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करती है। इसका नाम है पर्याय द्रव्य में तन्मय हो गई, निजात्म द्रव्य में तन्मय हो गई। कोई तन्मय हो नहीं जाती पर्याय। वेदांत ना हो जाए इसलिए जरा सी पर्याय को बताते हैं तो अज्ञानी वहां चौंट जाता है। पर्याय में अपनापन वही असल में बौद्ध मति है। 444 नंबर का बोल। क्योंकि जो बौद्ध मत है, कोई किसी व्यक्ति को बौद्ध कहा जा रहा है ऐसा नहीं है। जो अपने को क्षणिक मानता है वही बौद्ध है। क्योंकि निरंतर व्यक्ति अपने को क्षणिकता का एहसास करता है। मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं, मैं मायावी हूं, मैं लोभी हूं, ये क्षणिक तो स्वीकार किया। मैं एक सम्यक दृष्टि हूं, ये भी अपने को क्षणिक ही स्वीकार किया। क्योंकि सम्यक दृष्टि पहले था नहीं ना। सम्यक तो पहले नहीं था, अब हुआ, और सम्यक तो अब हुआ, इसलिए सम्यक्त्व के क्षणिक परिणाम से, सम्यक्त्व के क्षणिक परिणाम से अपने को सम्यक्त्व माना, तो इसका मतलब अपने को क्षणिक माना। जो जो चीज शाश्वत नहीं उससे अपना मूल्यांकन करे, इसका मतलब वो पर्यायवादी है, वो क्षणिक है। क्योंकि बौद्धों के यहां आत्मा को सर्वथा क्षणिक स्वीकार किया है। क्षणिक तो हमारे यहां भी स्वीकारा है, और पर्याय दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से द्रव्य को अनित्य कहा, और द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को नित्य कहा, स्वयं को। और दृष्टि का विषय नित्य है, दृष्टि का विषय अनित्य नहीं है। वस्तु स्थिर रहती हुई परिणमनशील है, तो परिणमन से दृष्टि हटाकर द्रव्य पर दृष्टि कराई है, इसका नाम सम्यक्त्व है। लेकिन जो अपने को क्षणिक स्वीकार करता है उसका तो प्रतिपल जन्म मरण हो रहा है। क्या हम पहले थे? नहीं, आज हैं, इसका मतलब पहले थे। आज हैं, इसका मतलब भविष्य में रहेंगे। यदि मैं आज हूं तो इससे सिद्ध होता है मैं कल था, और यदि मैं आज हूं तो इससे सिद्ध होता है कि मैं भविष्य में रहूंगा। और जो दरअसल पर्याय में अपनापन, वही असल में बौद्ध मति है। पर्याय का निषेध नहीं करना है, पर्याय तो एक समय की है। पर्याय में परत्व ही पर्याप्त है। जब अपने अंदर एकत्व हुआ तो पर्याय क्षणिक वृत्तियां मात्र, उन क्षणिक वृत्तियों से द्वेष नहीं है, भेद ज्ञान कराया है। मैं वृत्ति नहीं पिंड हूं। एकांत तो तब हो कि जब पर्याय को स्वीकार ही नहीं किया हो। अरे निषेध तो उसका होता है ना जिसको स्वीकार कर लिया हो। जिसको स्वीकार ही नहीं किया हो उसका निषेध भी कैसे होगा? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे मोक्ष जाना है। मैं संसार में दुखी हूं, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे कल्याण करना है। ये सब वृत्तियां, ये आध्यात्मिक तृष्णा है ये। क्योंकि ये वर्तमान में संतुष्ट नहीं है। आत्मा में वर्तमान में कुछ कमी है क्या? जो ये चाहता है, क्या चाहता है?
यदि पूर्ण हूं तो इच्छा क्यों, और यदि इच्छा है तो कैसी पूर्णता। पूर्ण हूं फिर भी इच्छा है, इसका मतलब पूर्ण स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब अपूर्ण पर्याय को अपूर्ण में ही एकत्व है, क्योंकि द्रव्य जो शाश्वत परमात्मा है वो तो निखालित शुद्ध सदा कारण परमात्मा, कर्म से निरपेक्ष सदा विराजमान है। अब ये तो बाहर की परिस्थितियां चलती रहती हैं। चिन्मय जी कह रहे हैं थकान है, बाहर कोई ऐसी थकान नहीं है, देह में तो होता ही है। दरअसल परिणामों में भी निरंतर परिणमन होते हैं और देह में भी निरंतर परिणमन होता है। कुछ ना कुछ तो परिणमन होगा ही ना, देह में भी और परिणामों में भी। सदा देह एक सा रहे ऐसा नहीं है, और परिणाम सदा एक से रहे ऐसा नहीं है। ये तो घटाटूप चलती रहती है जिंदगी की। लेकिन मैं इन सबका जाननहार चैतन्य परमात्मा सदा एक ही था, वैसा ही था, वैसा ही हूं, भविष्य में भी वैसा ही रहूंगा मैं। इसलिए पर्याय में अपनापन वही असल में बौद्ध मति है। क्योंकि उसने अपने को क्षणिक मान लिया ना, इसलिए हर पल दुखी रहेगा वो। क्योंकि पर्याय हर पल परिणमन होगी, पर्याय हर पल बदलेगी, पर्याय हर पल बदलेगी। और जब पर्याय हर पल बदलेगी और इसको पर्याय में एकत्व है तो इसको हर्ष और शोक होगा। अति हर्ष भी सन्निपात का रोग है, शोक तो रोग है ही, हर्ष भी रोग है। कहते ना थोड़ा उल्लसित हो, थोड़ा उल्लसित हो, अरे सब सन्निपात के रोग हैं, सब उपदेश की शैली है। कैसा क्या उछले, क्या क्या करे, हर्षित होकर क्या करे। क्योंकि जो आत्मा का हर्ष है, जो अतीन्द्रिय आनंद है, वो हर्षाती वेग की वृत्तियों से भी पार है, और वो चेहरे पर व्यक्त नहीं होता। चेहरे पर जो व्यक्त हो वो तो लौकिक सुख दुख है। बहुत अजब गजब बोल है बंधु। पर्याय में अपनापन वही असल में बौद्ध मति है। अब इसमें पूरा जैन शासन आ गया। सहज सुख सभी का सहज ही निषेध करता है। सहज सुख सभी का सहज ही निषेध करता है। सहज सुख सभी का निषेध क्यों करता है? क्योंकि जो सहज सुख होता है वो आत्मा के आश्रय से होता है, और जब सहज सुख की धारा अंदर में चलने लगती है तो जो जिसे लोक में इंद्रिय सुख कहते हैं, अभिप्राय में उसका सहज ही निषेध चलता है। यदि इंद्रिय सुख जो वास्तव में दुख है उसका निषेध ना बरते तो ज्ञानी जीव पुनः पुनः आत्मा के अंदर क्यों आए? बार बार स्वरूप में आते हैं योगी, बार बार स्वरूप में आते हैं ज्ञानी। इसका मतलब उनको इंद्रिय सुख उपादेय नहीं बरतता। अरे इंद्रिय ज्ञान भी है और इंद्रिय सुख भी है। और इंद्रिय सुख को सुख नामकरण मोह ने किया है। जगत में जीव बाहर में सुखी दुखी ये सब पुण्य पाप के उदय में एकत्व करके देखा जाता है। जरा सा पाप का उदय आया तो जीव लटक जाता है, जरा सा पुण्य का उदय आया
तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उनको महाहर्ष है, एकदम हर्ष हर्ष। ये सब हर्ष नहीं, रोग है ये। और जो सहज सुख है वो अन्य सभी का सहज ही निषेध करता है। हमारी साथ समस्या क्या है कि सहज सुख की दृष्टि हुए बिना, सुख स्वरूपी आत्मा की दृष्टि हुए बिना ग्रंथों में पढ़कर बाहर के सुख का निषेध करते हैं, जबकि वृत्ति उसी में पड़ी हुई है, एकत्व उसी में पड़ा हुआ है, चाहत उसी में पड़ी हुई है। यह है और ज्ञानियों के सुख स्वरूपी आत्मा का अनुभव हो गया और पर्याय में सहज सुख की धारा बहने लगी, तो अंतर में सहज ही इंद्रिय सुख का निषेध वर्तता है, जगत के अन्य सभी का निषेध वर्तता है। बोलते नहीं है, कहते नहीं है, भाषा नहीं परिवर्तित करती। चक्रवर्ती भी भोजन करेंगे, भोजन पान आदि करेंगे, तो वो ये थोड़ी कहेंगे कहते समय, भोजन करते समय, कि हमें इसमें कष्ट भाषित हो रहा है। जो लौकिक रस आता है, वास्तव में तो ज्ञानी उस रस का ज्ञान करते हैं और अभिप्राय में उनको ये स्पष्ट रूप से ख्याल है। क्या ख्याल है कि ये सुख सुख नहीं है। यदि वो सुख सुख हो तो फिर वो 6 खंड को वैभव मारकर आत्मा की शरण क्यों जाए। वाणी में निषेध तो अनंत बार बरता, पर वृत्ति में निषेध नहीं बरता लौकिक सुख का। इसलिए भाषा हमारी अतीन्द्रिय सुख की होती है और वृत्ति हमारी लौकिक सुख में लगी रहती है। जबकि होना क्या चाहिए, दृष्टि सहज सुख पर रहनी चाहिए। और ज्ञानी की तो हो ही गई और सहज सुख को पी भी रहा है, और भाषा जगत की होती है। ज्ञानी भी स्वादिष्ट वस्तु को स्वादिष्ट ही कहेगा, खीर को खीर ही कहेगा, ये नहीं कहेगा हमने पुद्गल खा लिया। ये सब अननेचुरल अध्यात्म है। वाणी का परिवर्तन मुनिराजों के होता है, मुनि भगवंतों के। पंचम मुनि स्थान में वाणी का परिवर्तन नहीं होता। पंचम मुनि स्थान तक भाषा लोक की और अभिप्राय जिनेन्द्र का, और अज्ञानी के भाषा भगवान की, जिनेन्द्र की, और अभिप्राय खुद का। भाषा बदलने की जरूरत नहीं है। भाषा में तो यही कहा जाएगा, बुखार आ गया है साहब, बीमार है साहब, ये मकान हमारा है, ये मकान उनका है। यदि ये ना हो तो चरना नियोग का प्रवर्तन नहीं होगा लोक में। भाषा से कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं होता लौकिक भाषा में। हाँ, जिस समय तत्व की प्ररूपणा कर रहा हो उस समय भाषा से सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी भी पहचाना जाता है, लेकिन लोक व्यवहार की भाषा बोलने से कोई सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि नहीं होता। अजब गजब बोल है, प्रयोग है, ये अंतरंग का अंतरोन्मुखी प्रयोग है, और वो प्रयोग लिखा भी नहीं है। वो तो सहज साधर्मियों ने पूछा तो सहज प्रस्फुटित हो गया और इसका संकलन हो गया। इसलिए कहीं भी ना कोई भाषा का प्रदर्शन है, ना कोई साहित्यिकता है। सहज रूप से सहज वर्णन है। सहज सुख सभी का सहज ही निषेध करता है। देखिए 446 नंबर का बोल। एक आदमी ने कहा, मुझे तो ज्ञान मार्ग कठिन लगता है, भक्ति मार्ग अच्छा लगता है। अब ये भी हमारे अंदर भी ये भावनाएं भरी पड़ी हैं।
सच में देखा जाए मार्ग दो नहीं है, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। भारतीय संस्कृति में वर्णन आता है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। उसका आध्यात्मिकरण देखें तो निर्गुण भक्ति माने निश्चय भक्ति, सगुण माने व्यवहार भक्ति। भक्ति और ज्ञान मार्ग ये दो मार्ग अलग नहीं है, ये एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। क्योंकि ज्ञानियों के यथार्थ विवेक चलता है, स्वपर का भेद विज्ञान चलता है, ये ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान हो गया और अपने अंदर रस बढ़ता है, ये भक्ति हो गई। अपने अंदर रस पड़ा हुआ है, ये भक्ति है, सूखा ज्ञान नहीं है। ज्ञान या वैराग्य कह लो तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कोई अलग नहीं है। ज्ञानियों को ही साची भक्ति होती है। देखो ना, सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करते हैं, द्वादशांग के पाठी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि महागंभीर पुरुष है। सौधर्मेंद्र किनको कहते हैं? जो भगवान के असंख्यातों पंच कल्याणक मनाता हो अपने जीवन में, वो इंद्र कैसा होता होगा। अभी 2-4 दिन बाद संध्या काल को हम आदिनाथ का पंच कल्याणक का स्वरूप, वो भी आदिनाथ का, रात्रि में विषय लेने वाले 7:15 बजे से, जो ग्रंथों में आया है, महापुराण में आया है। और वो महागंभीर सौधर्मेंद्र, जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान की धारा अंदर चालू है, जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, उसकी क्या जबरदस्त भक्ति होती है। भक्ति भी दो है, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति। निश्चय में उसे स्वरूप के प्रति ही रस है। निश्चय में माने रस तो एक स्वरूप का ही है। और जब स्वरूप से बाहर आते हैं ज्ञानी, उपयोग की अपेक्षा, श्रद्धा की अपेक्षा तो, दृष्टि की अपेक्षा तो ज्ञानी कभी बाहर आते ही नहीं, अनंत काल में स्वरूप में ही बैठ गए। और जब अस्थिरता से चारित्र की अपेक्षा बाहर आया, ये कहा गया, उस समय उन भगवंतों के प्रति, उन गुरु महाराजों के प्रति भक्ति वर्तती है सहज। अहो, इन्होंने मुझे मेरी निधि बताई है। मार्ग दो थोड़ी है, मार्ग तो एक ही है, उसका कथन दो है। और इसमें तो और अजब गजब वर्णन किया इस बोल के अंदर। देखो जरा, सोगानी जी साहिब स्वयं कहते हैं, एक आदमी ने कहा, मुझे तो ज्ञान मार्ग कठिन लगता है, भक्ति मार्ग अच्छा लगता है। अरे भैया, एक ही चीज में रस आना वे भक्ति है। एक ही चीज में रस आना में भक्ति है। और भक्ति के राग का अनुभव तो अमृत को छोड़कर कीचड़ का अनुभव है। यहां सुभाव रूपी भक्ति का निषेध किया। स्वयं बनारसी दास जी वर्णन कर रहे, स्वयं बनारसी दास जी, लीन भयो व्यवहार में उकति ना उपजे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे मुकति कहां से होए। यही निश्चय भक्ति का निषेध नहीं है। लोक में जिसे लोग भक्ति कहते हैं, अरे रात को 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक भक्तियां हो रही हैं, भक्ति संध्या, फलाना संध्या, ढकाना संध्या, और हेलोजन में हजारों कीड़े जल रहे हैं, और फूवड़ नृत्य हो रहे हैं, और भयंकर ढोल धमाके बज रहे हैं। वो भगवंतों के प्रति वो व्यवहार का भी व्यवहार, वो सच्ची भक्ति भी कहां है। लौकिक दृष्टि से भी देखें, जिसको दुनिया भक्ति समझती है। एक मुनिराज वन जंगल में बैठकर भगवंतों की भक्ति करते हैं, लेकिन श्रद्धा में तो यही चलता है कि ये भक्ति के प्रति, भक्ति के परिणामों के प्रति परत्व चलता है, हेयपना चलता है। यदि उपादेयपना चले तो फिर तो उसको छोड़े क्यों। स्वरूप में
इसलिए स्वरूप का ग्रहण होते ही, स्वरूप का ग्रहण होते ही भक्ति के प्रति, शुभाशुभ भावों के प्रति हेयपना वर्तता है। होना अलग चीज है, हेयपना अलग चीज है। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। लोग इसका मजाक करते हैं, लो भैया भगवान की भक्ति कर रहे हैं और करते करते ये सोच रहे कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, ये है। अरे ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। ज्ञानियों को ही अनंत बहुमान आता है, ज्ञानियों को ही अनंत बहुमान आता है। भक्ति के राग का अनुभव तो अमृत को छोड़कर कीचड़ का अनुभव है। अपनी चीज में स्थिर होकर ठहर जाना, वो यथार्थ भक्ति है। ये देखो आया समय सार में निश्चय स्तुति की चर्चा आई है ना। निश्चय स्तुति। अच्छा, भक्ति किसको कहते हैं? वास्तव में तो भक्ति, पूजन, स्तोत्र, आरती, गुणानु, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं एक तरह से, क्योंकि इन सब की एक ही परिभाषा है कि पूज्यों के प्रति बहुमान, पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान, उसका नाम भक्ति। पंच परमेष्टि के प्रति बहुमान करते हुए अष्टद्रव्य समर्पण करने लगा तो उसका नाम कहा गया पूजन। उसको कहा गया पूजन। वास्तव में देखा जाए सम्यक गुणानुवाद ही है। आरती का अर्थ थाली घुमाना नहीं बंधुओं, आरती, भगवान के गुणों में आसक्ति करना, उसका नाम आरती। लौकिक दृष्टि से बात बता रहा हूं मैं आपको। बहुमान, तो जिसको अपने स्वरूप का बहुमान आया, उस चीज में स्थिर होकर ठहर गया। देखो भक्ति, भक्ति तब होती है जब जबरदस्त बहुमान आए व्यक्ति के प्रति। लौकिक प्रेम और भक्ति में अंतर है। भक्ति पूज्यों के प्रति होती है। किसी पत्नी को पति के प्रति भक्ति नहीं होती, या पति को पत्नी के प्रति भक्ति नहीं होती, वो लौकिक प्रेम है। कोई पुत्र को पिता के प्रति भक्ति नहीं होती है, बल्कि वो लोकाचार है, वो सेवा भाव है, वो अलग चीज है। यह मोक्ष मार्ग के में जो भक्ति है उसकी चर्चा चल रही है। वो भी यथार्थ किसको है? ज्ञानी को ही तो है। यथार्थ भक्ति ज्ञानी को ही तो है। अज्ञानी तो स्वरूप ही नहीं समझता, उसको भक्ति कहां से होगी? शोर शराबा है, भक्ति का ही की है। लोक में भी यथार्थ भक्ति इसको कहते हैं। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके यथार्थ गुणानुवाद करें, और गुणानुवाद प्रदर्शन के लिए नहीं, अंतरंग में वास्तव में उसके प्रति प्रेम जागे। लोक में भी लौकिक प्रेम एक दूसरे के प्रति तभी कहलाता है जब व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति बहुमान हो। यदि बहुमान ही नहीं है तो प्रदर्शन है। लिखा भक्ति का राग तो इसलिए ज्ञानी को अस्थिरता के काल में भक्ति आती है, लेकिन उस भक्ति को वो अपना स्वरूप अनुभव नहीं करते, उसको अस्थिर वृत्ति मानते हैं। अंतरंग में भक्ति भी चालू है और हेपना भी चालू है। उससे कोई भक्ति में कमजोरी नहीं आ जाती, बल्कि जो भक्ति को उपादेय मानकर भक्ति करते हैं उनकी भक्ति सच्ची है ही नहीं। उन्होंने तो स्वरूप को ही गलत समझ लिया। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, ये भक्ति है। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई, भागचंद जी साहब की है ना। प्रगटी निज आन की पिछान ज्ञान भान की,
प्रगटी निज आन की, पिछान ज्ञान भान की, कला उद्योत होत काम जामनी पलाई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। निरखत जिन चंद्र बदन स्वपद सुरुचि आई। जिनेंद्र का चंद्र बदन रखते ही अपने पद की रुचि हो जाती है। ये व्यवहार भक्ति है, ये व्यवहार भक्ति। और अपने पद में ही स्थिर हो गया, ये निश्चय भक्ति है। बाकी सब ढोल धमाका, बाकी सब ढोल धमाका, नाचना गाना, ये सब भक्ति है नहीं, विकृति है। ये विकृति है, ये वो हो नहीं पाता। प्रतिदिन आपको वायदा किया था कि एक एक आध्यात्मिक भजन की अलग अलग लाइन प्रातःकाल सुनाएंगे। वो भी आध्यात्मिक भजनों में मजा आता है मुझे तो। एक से एक गजब के वैसे भी गाते हैं, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता है जो प्राचीन कवियों में जबरदस्त है। जैसे एक बालक थक गया है और वो खो गया था, आज महीनों बाद मिला तो मां से तन्मय हो जाता है, एक में एक हो जाता है। ऐसे ही जो भक्त है वो पूज्य के साथ एक में एक हो गया, एक में एक हो गया। वहां यही भूल गया कि कौन पूज्य है और कौन पूजक है। और उन पूज्य ने जो भगवान आत्मा का स्वरूप बताया, उसमें परिणति लीन हो गई, जैसे नमक की डली पानी में एक हो गई। वो निश्चय भक्ति, यही लिखा ना, देखो अपनी चीज में स्थिर होकर ठहर जाना, वही यथार्थ भक्ति है। ज्ञान और भक्ति में अंतर है। ज्ञान काम जानने का है, भक्ति नाम रस का है। किसमें रस? ज्ञान ने यह बताया कि सुख इधर है, तो वृत्ति परिणति इधर ठहर गई, इसका नाम भक्ति है। इसलिए ज्ञानी को एक साथ ज्ञान भी है और भक्ति भी है, दोनों है। ये ज्ञान और भक्ति चल रही। और जब वो स्वरूप के अंदर नहीं रह पाया माने ये भाषा है, सहजी परिणति बाहर आ गई, तो शुद्धात्मा का स्वरूप बताने वाली भगवंतों के प्रति सहज भक्ति प्रवर्तती है। त्रिकाल भक्ति करे करावे भावना भावे। नियम सार में तो ये लिखा, अरे भव से पार उतारने वाले, भव भय से दूर करने वाले, जिनेंद्रों के प्रति तुझे भक्ति नहीं आती तो तू संसार रूपी मगर के बीच में पड़ा है। वहां विषय अलग है, वो व्यवहार भक्ति की बात है। वो व्यवहार भक्ति में ये कहेंगे, लेकिन व्यवहार भक्ति भी किसको? जिसको निश्चय भक्ति उत्पन्न हो गई हो उसको। भक्ति भी किसकी करें? दुखिया के पास जाएगा तो क्या मिलेगा? दुखिया सुखिया के पास जाएगा तो कुछ मिलेगा ना। लोक में आशा उससे की जाती है जो आशा पूरी कर दे। जिससे आशा पूरी होने का प्रश्न ही नहीं है, वहां जीव आशा क्यों करेगा? बंधुओं, सत्य बात को समझने की कोशिश करना। इसलिए अपने चीज में स्थिर होकर ठहर जाना वो यथार्थ भक्ति है। बाकी काय की भक्ति है। लौकिक भक्तियों में तो वचनों का भी विवेक नहीं है। भगवान से कुछ भी मांगते हैं, संसार का सुख मांग रहे हैं, अंदर विषय वासनाएं पड़ी हैं, ऐसी भोंडी भक्तियां बोलते हैं कि पिक्चर के गीतों को केवल उनके 2-4 शब्द बदल देते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता मंदिर में कि सिनेमा का गीत बज रहा है या जिनेंद्र की भक्ति हो रही है।
एक और आती है, वो कौन सी है? भक्ति बहुत, अभी जब मुनिराज की भक्ति, अभी जब जिन देशना शिविर हुआ था उसमें मुनिराज की भक्ति ज्ञानी कैसे करते हैं। नैनन से मग झारूं गुरु जी में तो, नैनन से मग झारूं, पलकन से मग झारूं गुरु जी में तो, पलकन से मग झारूं। जो गुरु आवे मेरे द्वारे, जो गुरु आवे मेरे द्वारे, मैं तो बलि बलि जाऊं, पलकन से मग झारूं। ये इसको उत्कृष्ट भक्ति कहते हैं कि गुरुवर जिस रास्ते से आहार करने के लिए निकले और वो मेरे भाग्य से मेरे द्वारे पर रुक गए, तो मैं गुरु के रास्ते को पलकों से साफ करूं, अपनी पलकों से। पलकन से मग, मग माने रास्ता, झाड़ू, पलकन से मग झाड़ू। जो गुरु आवे मेरे द्वारे, मैं तो बलि बलि जाऊं, पलकन से मग झारूं। ये प्राचीन भक्ति है, ज्ञानियों ने लिखी है ये भक्तियां। अपनी चीज में स्थिर होकर ठहर जाना वही यथार्थ भक्ति है। आगे 447, रुचि तो उसको कहते हैं जिस विषय की रुचि होवे उसके बिना एक क्षण भी नहीं चल सके। रुचि उसको कहते हैं जिस विषय की रुचि होवे उसके बिना एक क्षण भी नहीं चल सके। बंधु समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक क्षण भी ना चल सके जिसके बिना कोई ये कहे कि हमें दो की रुचि है, संसार की भी और मोक्ष की भी, आत्मा की भी, उसको एक की भी रुचि नहीं है। प्रेम गलियती सांकड़ी तामे दो न समा है। इसलिए रुचि दो की नहीं होती, रुचि एक की ही होती है। विचार करना, 6 डाला में सम्यक्तु की परिभाषा क्या दी दौलत राम जी साहब ने? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्तु भला है। अकेले पर द्रव्यों से भिन्न जानने का नाम सम्यक्तु नहीं है। ऐसे 6 उपसम ज्ञान में तो अनंतों बार भिन्न जाना, लेकिन इधर रुचि नहीं हुई। रुचि माने श्रद्धा, मैं इससे भिन्न हूं, तो जिससे भिन्न किया उससे उदास हो, और जिसको भिन्न किया उसमें अनंत महिमा अनंत रुचि आए। और ऐसी अनंत महिमा कि विश्व उसके आगे शून्य नजर आए। राख का ढेर नहीं, शून्य नजर आए विश्व। उस चैतन्य तत्व की इतनी महिमा आए, उसका नाम सच्ची रुचि है। जिस विषय की रुचि हो उसके बिना एक क्षण भी ना चल सके। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत होती है, बीड़ियां पीते, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम चल रहा हो, धार्मिक की बात बता रहा हूं, और घंटे 2 घंटे उसमें बैठ गए तो तलब लगती है, उठकर जाते हैं चुपचाप बाहर बीड़ी पीकर आकर फिर बैठ जाते हैं। असली रुचि बीड़ी की है उनको, वो सत्संग की नहीं है। सत्संग में तो कारण पाकर बैठे हैं।
जिसको चाय की तलब लगे, दोपहरी में 3 बजे उसका माथा फट जाए, चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए। लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बड़ी प्लानिंग पूर्वक खाने पाने की डब्बों को भर भर के लेके जाते हैं और उनमें चाय के थर्मस लेके जाते हैं। भैया चाय पीना, अरे एक दिन सफर, 8 घंटे का सफर, और बिना चाय की क्या बिजली गिरी जा रही है क्या? लेकिन अंदर उसकी तलब इतनी लगती है कि उसके बगैर रहा ना जाए। नहीं तो रेलवे स्टेशन पे बाहर खोजता फिरता है चाय कोई हो तो, और बिना नहाए धोए किसी के भी हाथ से चाय ले लेता है और पी लेता है। ये इसको कहते हैं असली रुचि। जिसको जिस चीज की रुचि होती है वो हर कार्य में उसको दिखाई देगी। जैसे किसी को गुटखा खाने की आदत है, गुटखा खाते हैं बहुत से लोग, पान मसाला तंबाकू, और किसी के शमशान में अर्थी में भी जाएं और शमशान में बैठे हुए चिता जल रही हो, साइड में आके रगड़कर खा लेते हैं। बोलो हद हो गई। जिसको जिसके बिना नहीं चले उसी को उसकी सच्ची रुचि कहते हैं। जिसके बिना चल जाए उसको रुचि कैसे कहेंगे? रुचि तो उसको कहते हैं कि जिस विषय की रुचि होवे उसके बिना एक क्षण भी ना चल सके। पतंगा दीपक को देखते ही चौंट जाता है, विचार नहीं करता। उदाहरण देखो कितना गजब का है, क्योंकि पतंगे को दीपक की लौ में सुख बुद्धि है। दीपक की लौ में चक्षु इंद्री जैसे देखता है तो उसको चौंटता है। उसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में भी इच्छाएं होती हैं। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो सुना है मन वाले में नहीं। मन वाले में भी मन की जो संगी है उनमें मन पूर्वक इच्छा होती है, और जो असंगी है उनमें हित अहित का विवेक नहीं है। लेकिन ये तो एक चींटी को ये इच्छा है कि वो शक्कर के डली को खींच के लाऊं। इसलिए वो पतंगा को सुख बुद्धि है, इस आग में सुख है, ऐसे भागता है और बिना सोचे विचारे आग में कूद जाता है। कोई दृश्य हजारों वर्षों से और अनादि काल से लोग देखते आ रहे हैं, पतंगे का दृश्य। लेकिन वो आग में जलकर भस्म हो जाता है। यहां उदाहरण उल्टा दिया है क्योंकि उसे आग की रुचि है। तो जिसकी रुचि हो उस पर इतना विश्वास होता है व्यक्ति को कि यही सर्वस्व है, मेरा यही सर्वस्व है। इसलिए ज्ञानी का संसार आत्मा ही है, ज्ञानी का मोक्ष आत्मा ही है, ज्ञानी का घर आत्मा ही है, ज्ञानी का सुख सरोवर आत्मा ही है, सर्वस्व आत्मा है। उसकी ही रुचि है उसे निरंतर, भले ही बाहर में घर मकान दुकान चलाता नजर आए, व्यापार आदि में चलता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी मुनिराज तो हुआ नहीं है, केवली तो हुए नहीं है। ये बोल सच में विवाद के विषय नहीं है बंधुओं, ये कोई टीका टिप्पणी के विषय नहीं है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है, इन विषयों को सुनकर पढ़कर हम टोंटबाजी करने लगते हैं, टीका टिप्पणियां करने लगते हैं कि भैया खा रहे पी रहे मजे कर रहे हैं, इन्हें आत्मा की रुचि है। इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। भैया अनंत काल में भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तीर्थंकर भी राजपाट करते हैं, नहीं करते? कोई राजपाट को उपाधि नहीं बताया जा रहा, बताया ये जा रहा है कि इधर रुचि इधर हो गई। देखो, रुचि तो उसको कहते हैं जिस विषय की रुचि हो उसके बिना एक क्षण भी ना चल सके। पतंगा दीपक को देखते ही झपट जाता है, विचार नहीं करता। ऐसी विचार विचार करते रहने से क्या, इसकी कोई सीमा है या नहीं? निरंतर में शुद्धात्मा यही विचार चल रहा है।
चर्चा 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 चर्चा। पिकनिक की कितने दिन चर्चा करेगा? टिकट लेके बैठता ही नहीं ट्रेन में, बच्चों को बहकाता रहता है। घर में पिता है, बच्चों ने कहा कि बापू घुमाने ले चलो, उधर चलना है पिकनिक पर। ठीक है, विचार करेंगे। फिर विचार, 4 दिन बाद बच्चों ने पूछा, बापू विचार कर लिया? कि हाँ, प्लानिंग बनाएंगे। 7 दिन बाद फिर पूछा कि प्लानिंग बन गई? कि बेटे ट्रेन फुल चल रही है अभी। ऐसा, ये अभी देखने दो, देखते हैं, टिकट खाली हो की व्यवस्था देखते हैं, मुझे भी तो मेरा समय देखना पड़ेगा, मुझे काम धाम है या नहीं। इतने में गर्मियों की छुट्टी पूरी हो गई। ऐसी ही विचार की कितनी मर्यादा होगी? विचार ही विचार करता रहे। साहब, ग्रंथों में लिखा है, कर विचार तो पाम, उसका मर्म ही नहीं समझ रहा। कर विचार तो पाम, विचार वो तब यथार्थ कहलाए, भावना वो तब यथार्थ कहलाए जब उसका आंशिक परिणमन हो जाए। पानी सामने है और ये प्यासा मरता रहे तो क्या विचार ही करता रहेगा? पिएगा ही नहीं। सब पानी का विचार चल रहा है। अरे पानी का विचार हो गया ना, पीना उसको। मैं शुद्धात्मा हूं, इसका सेवन करना। और शुद्धात्मा हूं ऐसा कहते हुए भी, ऐसा चर्चा करते हुए भी दृष्टि अंदर न जावे, इसका मतलब रुचि शुद्धात्मा की है ही नहीं, शुद्धात्मा का निर्णय हुआ ही नहीं है। रुचि तो उसको कहते हैं जिस विषय की रुचि होवे, उसके बिना एक क्षण भी ना चल सके। पतंगा दीपक को देखते ही चौंट जाता है, विचार नहीं करता। ऐसे ही विचार विचार करते रहने से क्या? वस्तु को ही चौंट जाओ, पूरी की पूरी वस्तु में व्याप्त होकर ग्रस लो। भाषा देखो क्या गजब की है। पूरी की पूरी वस्तु को में मग्न हो जाओ। मग्न हो जाओ ये भी कहना व्यवहार है, क्योंकि बाहर पर्याय की दृष्टि से कह रहे हैं ना, मैं वस्तु ही हूं, मैं आत्मा ही हूं, इसका नाम है वस्तु को ग्रस लिया। मुनीम यदि दुकान पर बैठकर मुनीम की भाषा बोलने लगे तो सेठ जी उसे कहेंगे कि तुम हमारी दुकान के लायक नहीं है, जाओ। और अच्छा मुनीम वो कहलाता है कि मुनीम होकर सेठ की भाषा बोलता है। सामने वाला ग्राहक आए और बात बात में ये कहे कि सेठ जी से पूछकर बताऊंगा, सेठ जी से पूछकर बताऊंगा, सेठ जी से। लेकिन जिसको सेठ जी को जिस पर इतना विश्वास है और उसे सेठ जी पर विश्वास है बड़ा भारी, तो वो ही कहता नहीं, मैं नहीं देता ये सौदा, मैं नहीं देता। बोले हम सेठ जी से कहेंगे, हाँ कह देना। सेठ जी भी नहीं दिलवा सकते। कौन होते सेठ जी? ऐसा बोले, क्योंकि तभी वो अच्छा व्यापार कर सकता है। यदि सेठ की और अपनी जुदाई का विचार करे तो व्यापार ही नहीं कर सकता। और सेठ जी बात बात में उसको ये डांटे, तुमने किससे पूछकर ये सौदा लिया, किससे पूछ के ये किया? कि महाराज रखो अपनी दुकान, बार बार मुझे पूछना पड़े तो पकड़ो अपनी। लोक में भी उसी तरह श्रद्धा स्वरूप से ऐसी अभेद हो गई, जिसको रुचि कहा। कहीं रुचि कहते हैं, कहीं अभिप्राय कहते हैं, कहीं प्रतीति कहते हैं, कहीं निर्मल श्रद्धा कहते हैं, कहीं सम्यक दर्शन कहते हैं, कहीं ज्ञान धारा कहते हैं। बात एक ही है। परिद्रव्य नेते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। अपनी रुचि, उसका नाम सम्यक्त्व, भला भला सम्यक्त्व है। कठिन तो नहीं लग रहा बंधुओं? विषय कठिन तो नहीं लग रहा? अद्भुत विषय है, समझने जैसा। रुचि तो उसको कहते हैं जिस विषय की रुचि हो, उसके बिना एक क्षण भी नहीं चल सके। पतंगा दीपक को देखते ही चौंट जाता है, विचार नहीं करता। ऐसे ही विचार विचार करते रहने से क्या?
वस्तु को ही चोट जाओ, पूरी की पूरी वस्तु में व्याप्त हो जाओ। और ये हो गया। पहले सदगुरु के उपदेश से सविकल्प ज्ञान में ही निर्णय हो गया कि मैं पर और पर्याय से भिन्न एक शुद्धात्म तत्व हूं, मैं एक चैतन्य तत्व हूं। ये पहले निर्णय हो गया। अब जब निर्णय हो गया तो इतना निर्णय हो गया, इतना पक्का निर्णय हो गया गुरु की बात पर कि अनुभव जैसा, अनुभव नहीं है अभी, अनुभव जैसा। इसीलिए उस पूरी की पूरी वस्तु को ही ग्रस लिया, पूरी की पूरी वस्तु में ही बैठ गया, पूरी की पूरी वस्तु में ऐसा अभेद हो गया कि अब भेदता की जुदाई का विचार ही नहीं है, मैं ही आत्मा हूं। जिसको कल बड़ी सुंदर भाषा में कहा था कि दृष्टि इधर होते ही मुक्ति हो गई और कोई दूसरी मुक्ति है ही नहीं। यदि दूसरी किसी मुक्ति की तृष्णा हो तो दृष्टि बाहर निकल आए। जैन दर्शन में सारा फल वर्तमान में ही है, सारा का सारा फल। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? कठिन तो नहीं लग रहा विषय? सच बोल रहे, हम आर्टिफिशियल नहीं कह रहे। प्रातः काल ये जो विषय चलता है हमें भी इतना आनंद आता है। आनंद माने बिल्कुल कहीं भी कृत्रिमता नजर नहीं आ रही, कहीं भी आर्टिफिशियल बना नहीं है। एक द्रव्य की दृष्टि, एक द्रव्य की बात, एक आत्मा की दृष्टि, एक आत्मा की ही बात। न जगत से द्वेष है, न किसी पे कोई टीका टिप्पणी है, न किसी पर, सीधा शुद्धात्मा की बात बताई है। एक बोल और लेते हैं 2-4 मिनट का। उघाड़ पर जिसकी दृष्टि है उसको क्षयोपशम बढ़ता जाता है तो साथ साथ अभिमान भी बढ़ता जाता है। बहुत गजब का बात है। देखो 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम ज्ञान होता है, 12वें गुण स्थान तक उसकी बात नहीं चल रही है। 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम ज्ञान होता है, पर सम्यक ज्ञान तो 4थे गुण स्थान में होता है। औदैहिक ज्ञान 12वें तक है, लेकिन औदैहिक ज्ञान खतरनाक नहीं, मिथ्या ज्ञान खतरनाक है। और बाहर का क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता जाए, विशुद्धि ना बढ़े, दृष्टि शुद्धात्म तत्व पे ना जाए तो साथ साथ अभिमान भी बढ़ता जाता है, साथ साथ अभिमान बढ़ता जाता है। यदि सुनना ध्यान पूर्वक, यदि क्षयोपशम ज्ञान से के काल में क्षयोपशम ज्ञान में जिस शुद्धात्मा को सीखा उसकी दृष्टि ना हो तो अभिमान बढ़ता है। इसका प्रमाण क्या है कि 8 मद में ज्ञान मद भी है। तो ज्ञान मद जो होगा वो कोई मूर्खों को तो होगा नहीं, जिनकी बाहर में प्रकांडता है, अति क्षयोपशम ज्ञान है, जो अपने को प्रगट क्षयोपशम ज्ञान से महान मानते हैं और दूसरों को हीन मानते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 8 मदों में सबसे खतरनाक मद है ज्ञान मद, क्योंकि अन्य मद तो इसी पर्याय में नष्ट हो जाना संभव है। संभव कहा है, जरूरी नहीं नष्ट हो ही हो। रूप मद है, वृद्ध अवस्था आते आते नष्ट होगा। ऐश्वर्य भी सदा नहीं रहता, पूजा भी सदा नहीं रहती, बल भी सदा नहीं रहता। बल रहता है क्या सदा? न रूप सदा रहता, न बल सदा रहता, न धन सदा रहता, न ऐश्वर्य सदा रहता। जाति कुल आदि मद भी नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि जिस जाति में जन्मा उस जाति में पाप का उदय आ जाए तो बार बार क्या अभिमान की बात करेगा। मामा पक्ष से जेल में पड़े हो सब तो नाम भी नहीं लेगा कि मैं उस जाति का हूं।
और कुल में खोटा कार्य हो गया हो तो मुंह से नाम नहीं लेगा। इसलिए सारे मद नष्ट होना संभव है, लेकिन ज्ञान मद तो मस्तिष्क में भरा हुआ है। और वृद्धावस्था तक भी व्यक्ति को यही विचार चलता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मुझ में बहुत ज्ञान है। कुछ साधारण व्यक्ति उसके पास आए तो ऐसी नजरों से देखता है कि साधारण सा व्यक्ति आ गया, सूरज के पास जैसे पतंगा आ गया। तो ज्ञान मद नहीं तो और क्या है। ज्ञान नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हर 6 उपसम ज्ञानी को ज्ञान मद होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी 6 उपसम ज्ञानी है और 12वें गुण स्थान तक 6 उपसम ज्ञान है। लेकिन 6 उपसम ज्ञान में शुद्ध आत्मा को तो ग्रहण ही नहीं किया। सोने की अंगूठी खो गई। गांव का किसान था, सोने की अंगूठी उसने एक बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए बनवाई, ले तू पहन। अच्छा, अब वो भूस भरते समय सोने की अंगूठी भूस में गिर गई। अब वो पागल हो, पिता ने बहुत डांटा, माँ ने बहुत डांटा, तू जा पहले खेत पर जा और वहां भूस का भंडारा भरा है, पूरा खोज, अंगूठी वहीं मिलेगी। तो उसने क्या किया कि पूरे भूस को इकट्ठा करा के, खेत के पूरे भूस को इकट्ठा करा के उसे गोदाम में भरवा दिया, गोदाम में भरवा दिया, पूरा भूस गोदाम में भरवा दिया। लेकिन अंगूठी तो मिली नहीं। बापू कहते भूस को करूंगा क्या जब अंगूठी नहीं मिली तो। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान में आत्मा हीरा नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या हम उसका। सुख का प्रयोजन की सिद्धि तो आत्मज्ञान से होती है, सुख के प्रयोजन की सिद्धि तो आत्मदृष्टि से होती है। आत्मा ही खो गया उसकी ज्ञान में, और ज्ञान बहुत है और आत्मा की बात ही नहीं है। ज्ञान बहुत है तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए लिखा अभिमान बढ़ता चला जाता है और अभिमान से जीव अधोगति जाता है। उल्टा हो गया। आया हरि भजन को और ओटन लगा कपास। उघाड़ पर जिसकी दृष्टि है उसको 6 उपसम बढ़ता जाता है, तो साथ साथ अभिमान भी बढ़ता चला जाता है। देखो, ज्ञानाभ्यास का निषेध नहीं कर रहे। ये जो बात जिस लहजे में, जो बात जिस दृष्टि से वक्ता ने कही है, उसको उसी लहजे से, उसी दृष्टि से स्वीकार करना चाहिए। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। देहाश्रित कर दिया आपको माने शिव मग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। देहाश्रित कर दिया अपने को, प्रगट परिणामों से अपना मूल्यांकन करने लगा, घटबढ़ होने वाले 6 उपसम ज्ञान से अपना मूल्यांकन करने लगा, तो तू कैसा ज्ञान धारी रे। ये चर्चा है, शेष चर्चा कल होगी। रात्रि में पुनः मिलेंगे 7:15 बजे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवार है।